राम प्रकाश गुप्ता की विदाई हो गई तो इस बार बीजेपी ने राजनाथ सिंह की ताजपोशी की। राजनाथ सिंह वैसे तो मुख्यमंत्री साल 2000 में बने, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने यह भविष्यवाणी 23 साल पहले ही कर दी थी। और जिस शख्स ने राजनाथ सिंह का हाथ देखकर ये भविष्यवाणी की थी, हैरानी की बात यह कि राजनाथ सिंह ने उन्हीं की कुर्सी छीनकर इस भविष्यवाणी को सत्य किया। उन्नीस में जब कल्याण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो राजनाथ सिंह ने खुद को कैबिनेट से बाहर रखा। उनकी नजर उस वक्त बड़े गेम पर थी और सारा फोकस बड़ी जिम्मेदारी पर। देखिए, राजनाथ सिंह उस पूरी खेल के एक मजबूत जो है वो थे, कहते हैं पक्षकार थे। उस सारे शतरंज की गोटी बिछाने वाले व्यक्ति थे उस समय, वो जो दौर था राजनीति का। राजनाथ उन दिनों यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। कल्याण सिंह का दूसरा कार्यकाल विवादों में घिर चुका था। राम प्रकाश गुप्ता की भी छुट्टी हो चुकी थी, तो पार्टी को ऐसे नेता की दरकार थी जो सरकार भी चलाए और आने वाले दिनों में बीजेपी को चुनाव भी जिताए। देखिए, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो बिल्कुल विधानसभा के चुनाव सन्निकट थे। मुश्किल से 1 महीने का वर्ष बचा था। राम प्रकाश गुप्ता के बाद जब राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री पद लाया गया तो निश्चित रूप से उनके ऊपर, राजनाथ सिंह के ऊपर उत्तर प्रदेश भाजपा को फिर से सत्ता में लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कुर्सी संभालते ही राजनाथ ने खूब ऐलान किए। अति पिछड़ों को आरक्षण में आरक्षण देने का ऐलान किया, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया। समूह ग की भर्तियां निकाली तो वो भी कोर्ट में लटक गई। पिछड़े वर्ग में ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने की उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इस पर कार्य भी शुरू हो गया था। एक कमेटी भी गठित कर दी गई थी, परंतु इसको लेकर वह प्रकरण चला गया कोर्ट में और कोर्ट से उस पर जो है रोक लग गई। राजनाथ सिंह ने कई सख्त फैसले लिए। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से 2 मंत्रियों को बाहर भी किया। एक नरेश अग्रवाल जो सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, तो दूसरे अमरमणि त्रिपाठी, यूपी की राजनीति का वो बाहुबली जो मंत्रिमंडल में होते हुए भी किडनैपिंग के धंधे में लगा रहा। अपहरण में जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उस व्यापारी के बेटे को जो बरामद किया जाता है वो अमरमणि जी के घर से किया जाता है, जिसको लेकर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्वयं उनको जो है अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया। और सिर्फ बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया बल्कि फ़ोन करके उनको कहा भी कि आपको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। अमरमणि की वजह से सरकार के ऊपर काफ़ी मतलब मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की छवि के ऊपर काफ़ी ख़राब असर पड़ना शुरू हो गया था। 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता एक ही जेल में बंद थे। राजनाथ तब पार्टी से नए जुड़े थे और राम प्रकाश गुप्ता उन दिनों जनसंघ के बड़े नेता माने जाते थे। उन्होंने राजनाथ का हाथ देखा और भविष्यवाणी कर डाली कि राजनाथ एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। कि जब इमरजेंसी के दौर में जेल में ये लोग बंद थे, ये भी थे और राम प्रकाश गुप्ता भी थे, तो राम प्रकाश गुप्ता जी ने इनका हाथ देखा और कहा कि तुम एक दिन इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे। राजनाथ की अगुवाई में बीजेपी 2002 विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छिनी ही, साथ ही जनता ने बीजेपी को यूपी में 15 साल का वनवास दे दिया।